नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के अध्ययन के क्रम में अब हम नपुंसकत्व योग की चर्चा करते हैं। पुरुष में या स्त्री में संतान उत्पादक क्षमता की कमी जब होती है तो उसको हम नपुंसकता या नामर्दी कहते हैं। चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लग्न से गर्भाधान का विचार किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से शास्त्रकारों ने 6 प्रकार का नपुंसक योग बतलाया है। पहला है यदि सूर्य विषम और चंद्रमा सम राशि में स्थित हो तथा इन दोनों में अन्योन्य दृष्टि संबंध हो। दूसरा है यदि सूर्य का पुत्र शनि सम राशि में और चंद्रमा का पुत्र बुध विषम राशि में हो तथा शनि और बुध में अन्योन्य दृष्टि संबंध हो। तीसरा है यदि सूर्य सम राशि में और मंगल विषम राशि में हो तथा इन दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध हो। चौथा है यदि लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में हो और इन दोनों पर सम राशिस्थ मंगल की दृष्टि हो। पांचवा है चंद्रमा विषम और बुध सम राशि में हो तथा इन दोनों पर मंगल की दृष्टि हो। और छठा है यदि शुक्र, चंद्रमा और लग्न तीनों पुरुष राशि में हो तथा पुरुष नवांश में हो तो इन 6 प्रकार के योगों में से किसी भी योग के रहने से जातक नपुंसक होता है। ये तो 6 योग जो शास्त्रकारों ने बताया है। अब इसकी इंडिविजुअली व्याख्या हम करते हैं कि क्या क्या है इसमें। पहला है कि यदि सूर्य विषम और चंद्रमा सम राशि में स्थित हो तथा इन दोनों में अन्योन्य दृष्टि संबंध हो। यह संभव नहीं है, ऐसा योग होना संभव नहीं है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की सप्तम दृष्टि ही पूर्ण दृष्टि होती है और जब एक विषम राशि में होगा और दूसरा सम राशि में होगा तो एक दूसरे से सप्तमस्त नहीं हो सकते हैं। जब एक विषम राशि में होगा तो दूसरा भी जब सप्तमस्त होगा तो विषम राशि ही होगी। इसलिए यह योग असंभव है, परंतु शास्त्रकार ने क्यों लिखा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। दूसरा है यदि सूर्य का पुत्र शनि सम राशि में और चंद्रमा का पुत्र बुध विषम राशि में हो तथा शनि और बुध में अन्योन्य दृष्टि संबंध हो। यह भी संभव नहीं है। शनि की दृष्टि तो हो सकती है कि वो विषम राशि में बैठ करके 10वीं दृष्टि से सम राशि को देख सकता है, लेकिन बुध की सप्तम दृष्टि ही होती है पूर्ण दृष्टि, इसलिए बुध की दृष्टि वैसे शनि पर नहीं पड़ सकती है। तो यह भी योग संभव नहीं है, पूर्ण दृष्टि असंभव है दोनों में। तीसरा है यदि सूर्य सम राशि में और मंगल विषम राशि में हो तथा इन दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध हो। इसकी भी वही स्थिति है, सूर्य सम राशि में हो और मंगल विषम राशि में हो तथा इन दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध हो। मान लेते हैं मंगल विषम राशि में बैठा है और सूर्य सम राशि में बैठा है तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर पड़ सकती है, सम राशि में बैठे सूर्य पर, और सूर्य की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ सकती है, अर्थात एक पाद दृष्टि संभव है सूर्य की, लेकिन पूर्ण दृष्टि संभव नहीं है। ये 3 योग है, ये इनमें परस्पर दृष्टि संबंध, पूर्ण दृष्टि संबंध संभव नहीं है। अब क्या है, अगला पॉइंट है कि यदि लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में हो और इन दोनों पर सम राशिस्थ मंगल की दृष्टि हो। उदाहरण कुंडली में मान लेते हैं लग्न विषम राशि में है और चंद्रमा भी विषम राशि में मान लीजिए यहां पर बैठा हुआ है पंचम में, और मंगल इन पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है यहां से बैठ करके सम राशि में बैठकर, और लग्न पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है और अष्टम दृष्टि से विषम राशि में बैठे हुए चंद्रमा पर देख रहा है। यह योग संभव है। तो इस स्थिति में जातक नपुंसक होता है।
इसमें क्या था, लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में हो और सम राशि में बैठे हुए मंगल द्वारा इन दोनों पर दृष्टि पड़ रही है। अगला पॉइंट है चंद्रमा विषम और बुध सम राशि में हो तथा इन दोनों पर मंगल की दृष्टि हो। सही बात है, चंद्रमा मान लेते हैं विषम राशि में बैठा हुआ है, बुध सम राशि में बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि बुध पर और अष्टम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, विषम राशि में बैठे हुए चंद्रमा पर और सम राशि में बैठे हुए बुध पर पड़ रही है। तो ये योग संभव है। और छठा है कि यदि शुक्र चंद्रमा और लग्न तीनों पुरुष राशि में हो तथा पुरुष नवांश में हो। पुरुष राशियां कौन कौन सी होती हैं? जो विषम राशियां हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, जैसे मेष हो गया, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये पुरुष राशियां हैं। तो ये चंद्रमा, शुक्र और लग्न ये तीनों विषम राशि में स्थित हों, माने पुरुष राशि में स्थित हों और पुरुष नवांश में ही हो, इन्हीं विषम राशियों के नवांश में ही ये तीनों चीज हों, लग्न, चंद्रमा और शुक्र। तो ये जो 6 योग हैं इनको नपुंसक योग बतलाया गया है, जातक में इंपोर्टेंसी पैदा करने वाला योग बताया गया है, जिसमें 3 योग तो संभव नहीं है, लेकिन ये 3 योग जो संभव हैं इनके द्वारा जातक में नपुंसकता पैदा होती है। यदि शुक्र से द्वादश भाव में शनि बैठा हो तो जातक नामर्द के जैसा होता है, नपुंसक नहीं। शुक्र कहीं भी बैठा हो और उसे द्वादश भाव में शनि बैठा हो, शुक्र से द्वादश भाव में शनि बैठा हो तो जातक नपुंसक के जैसा होता है, अर्थात उसका लुक्स हो सकता है विमेनिस लुक होगा, या उसका हाव भाव या हार्मोन्स का डेवलपमेंट उसका जो है तो उस तरह का होता है, औरतों के जैसा दाढ़ी मूछ का नहीं होना, या उसका हाव भाव स्त्री के सदृश होना, इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। देखने में वो नपुंसक जैसा हो सकता है, परंतु वास्तव में ऐसा जातक नपुंसक होता नहीं है। यदि सस्टेस बुध और राहु के साथ हो और इन ग्रहों पर लग्नेश के साथ किसी प्रकार का संबंध हो तो जातक नपुंसक होता है। 3 ग्रह एक साथ हों, छठे भाव का स्वामी बुध और राहु, ये तीनों एक साथ कहीं भी बैठे हों और लग्नेश के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बढ़ रहा हो, या तो लग्नेश भी उनके साथ बैठा हो या लग्नेश उन पर दृष्टि डाल रहा हो, कोई भी संबंध बन रहा हो लग्नेश के साथ, तो वैसा जातक नपुंसक होता है। यदि मंगल अयुग्म राशिगत हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो अथवा वैसे मंगल की दृष्टि युग्म राशि से सूर्य पर पड़ती हो तो जातक नपुंसक होता है। ये अयुग्म और युग्म क्या है? अयुग्म मतलब जोड़े में जो नहीं हो, जिसका 2 से विभाजन नहीं होता हो, उसको अयुग्म बोलते हैं। और युग्म मतलब पेयर को युग्म बोलते हैं। जिस अंक का 2 से विभाजन हो जाए उसको हम युग्म बोलते हैं। अच्छा, ये जो 12 राशियां हैं इनको हम अंकों के द्वारा इंगित करते हैं। 1 से लेकर 12 तक जो अंक होते हैं इनके द्वारा हम राशियों का निर्देश करते हैं। ये राशियां निर्दिष्ट होते हैं अंकों के द्वारा। अब वैसे अंक जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उनको हम युग्म बोलते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उनको अयुग्म बोलते हैं। अयुग्म मतलब विषम राशि और युग्म मतलब सम राशि। और जो अंक जिस राशि को इंगित करते हैं उन राशियों को हम उसी के अनुसार विषम राशि या अयुग्म राशि बोलते हैं और युग्म राशि या सम राशि बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसमें से यदि मंगल अयुग्म राशिगत हो अर्थात मंगल विषम राशि में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो, मान लेते हैं मंगल विषम राशि में बैठा हुआ है और वैसे मंगल पर सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि डाल सकता है मंगल पर, तो इसमें नहीं है कि सूर्य कहां पर बैठा हो, सूर्य
सम राशि में बैठा हो कि विषम राशि में बैठा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मंगल विषम राशि में हो और सूर्य की उस पर दृष्टि हो, और नहीं तो अथवा दूसरा क्या बताया गया है कि वैसे मंगल की दृष्टि युग्म राशि सूर्य पर पड़ती है। वैसा मंगल मतलब विषम राशि में स्थित मंगल, उसकी दृष्टि सम राशि में स्थित सूर्य पर पड़ रही है। मंगल से अष्टमस्थ सूर्य बैठा हुआ है और विषम राशि में स्थित मंगल की दृष्टि सम राशि में स्थित सूर्य पर पड़ रही हो, तो वैसी स्थिति में जातक नपुंसक होता है। फिर से जान लें, मंगल अयुग्म राशिगत हो अर्थात विषम राशि में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, या वैसा मंगल जो विषम राशि में बैठा हो और सम राशि में बैठे हुए सूर्य पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो जातक नपुंसक होता है, उसमें नपुंसकत्व होता है। अगले वीडियो में हम नपुंसकता से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।